आरआरबी क्लर्क 2024। दोस्तों, आरआरबी का जो एग्जाम है, अब ये वो एग्जाम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आपको भी पता है कि अब एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया है। अब आपकी प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग में बाकी जैसे जो अदर एग्जाम्स हैं, जैसे बाकी सेक्शन में आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, सिमिलरली आरआरबी में भी आपको सेक्शनल टाइमिंग अब देखने को मिल रही है। आरआरबी पीओ के बारे में लोगों की अलग अलग मिथ थी, अलग अलग भ्रम था, लेकिन एग्जामिनर ने वो सब खत्म कर दिया एग्जाम लेके। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मौका आपके हाथ से जरूर छिन गया, क्योंकि आप उस चीज को लेकर पहले से अवेयर नहीं हो रहे थे। जो लोग इन मुद्दों पर बात कर रहे थे कि नहीं, पेपर का पैटर्न ऐसा आएगा, चीजें मॉडरेट लेवल की होंगी, थोड़ा सा टफ होंगी, इन सब चीजों पे लोगों ने विश्वास नहीं किया और नतीजा कि एग्जाम उनका खराब हुआ और एग्जाम सेंटर के बाहर उनके उदास चेहरे जो है वो बाहर देखने को मिले। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, आप इस थंबनेल पे देखिए। मैंने लिखा है कि 2024 में आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में आखिर क्या होने वाला है। ये एक अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो है कि मैं आपको एग्जाम के पहले ही ये अवेयर कर दूं या आपको ये बता दूं कि ये होने वाला है। मुझे कैसे पता? मैं ब्रह्मा हूं? नहीं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, बट पिछले 10 सालों से, 10 नहीं 9 सालों से मैं लगातार एग्जाम दे रहा हूं। अभी भी मेरे पास एक अटेम्प्ट है और जब तक है मैं लगातार देते रहूंगा। हर बार मैं एग्जाम देता हूं, हर बार मैं खुद एनालिसिस करता हूं कि आखिर एग्जामिनर क्या सोच रहा है, साल दर साल वो क्या चेंजेस कर रहा है, क्या चेंजेस वो कर सकता है। इतने सालों से पढ़ाने का जो तजुर्बा है, इन सारे तजुर्बों के बेसिस पे जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मुझसे पढ़ते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैं जो कह देता हूं डेफिनेटली वो होता है। आज तक कभी एक सिंगल बार ऐसा नहीं हुआ और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन से मैं कहना बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, ये मुझे पता है। मेन मुद्दा ये है, मन में तरह तरह के सवाल हैं दोस्तों कि क्या होगा। हर बार तो आरआरबी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो कहीं 77, कहीं 78, कहीं 79 तक कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 80। यानी कि आपको पूरा पेपर जो है वो फुल ऑन फुल अटेम्प्ट करना होता था। 80 आउट ऑफ 80, पूरे 80 में 80 अटेम्प्ट करने होते थे विद एक्यूरेसी। अगर 2-3 भी गलत हो जाए तो 77, 78 तो सही हो, नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सबने ना वो एक धारणा अपने मन में बना ली है कि सालों से ये प्रथा चलती आ रही है, 80 में 80, 80 में 80, 80 में 80, तो हम एक काम करेंगे, 80 में 80 ही लाना है। सबके दिमाग में केवल एक चीज चल रही है, वो है 80 आउट ऑफ 80। सबके माइंड में केवल एक चीज रन कर रही है एंड दैट इज 80 आउट ऑफ 80। बट आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि ये होगा कैसे। अभी आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में आपके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, 65, 66, 64, 60 to 65 ऑन एन एवरेज आपके मॉक में अटेम्प्ट हो रहे हैं, जिनको लेके आप काफी ज्यादा पैनिक फील कर रहे हो कि सर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं 64 हो रहे हैं, कहीं 65 हो रहे हैं, कहीं 66 हो रहे हैं, ये 80 में 80 हो नहीं पा रहे हैं। और ये अगर अभी नहीं हो रहा है तो एग्जाम में कैसे होगा? तब तो हम पहले ही एग्जाम से बाहर हैं। अब मेरी कुछ बातें हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले क्या होता था, अब क्या है। पहले क्या होता था, आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता था दोस्तों। कितना? वो कंपोजिट टाइम होता था आपका 45 मिनट का। अब आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। एक सेक्शन आपका मैथ होता था, एक सेक्शन आपका रीजनिंग होता था। वैसे तो क्लरिकल लेवल की अगर बात करें तो टफ पेपर आता ही नहीं था, पेपर इजी आता था। उसी का नतीजा ये निकलता था कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होके मैक्सिमाइज होता था। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट करते क्या थे कि सपोज दैट मैथ वो सॉल्व कर रहे हैं और मैथ को सॉल्व करते समय अगर उनको थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग रहा है तो वो पैनिक नहीं फील करते थे, वो इधर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते थे, बाकी चीज जो टाइम है वो उधर रीजनिंग में एडजस्ट कर देते थे। सेम यही चीज रीजनिंग के साथ होती थी कि अगर मैथ बहुत आसान आ गई, रीजनिंग में थोड़ा सा पजल टाइम टेकन है, इधर थोड़ा सा टाइम बढ़ा लिया और वो टाइम इधर मैनेज कर लिया। तो एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से रीजनिंग हेल्प कर देती थी मैथ की, मैथ हेल्प कर देता था रीजनिंग की, और इनके आपसी सहयोग की वजह से आप 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट कर लेते थे। नहीं 80 कर पाते थे तो 77, 76 तक तो आप इजिली कर ही लेते थे। बट अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आपको पता है करंट सिचुएशन में अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपका फिक्स 25 मिनट पे है, मैथ जो है वो आपका फिक्स है कितना? 20 मिनट। अब वो चीज नहीं हो पाएगी कि मैथ रीजनिंग की मदद कर पाए या रीजनिंग मैथ की मदद कर पाए।
ये अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर आया तो भाई साहब आप यहां 20 से 21वें मिनट पे नहीं पहुंच पाओगे। 20 मिनट खत्म होते ही ऑटोमेटिक आपकी विंडो जो है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहां 25 से 26 मिनट पे आप नहीं पहुंच पाओगे। 26वें मिनट पे पहुंचते ही आपकी विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में क्या 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है? 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है? देखो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट पॉसिबल गिने चुने लोगों के लिए। एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। कोई एक धुरंधर आके बैठ जाए, उसने 80 में 80 करके दिखा दिया और वो आके बोले कि आपने कहा था पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबल नहीं, बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बना रहा हूं जिनकी संख्या मैक्सिमम इतनी है जो अब 80 में 80 नहीं कर पाएंगे। मैं उनको एक्सेप्शनल मान लेता हूं, जो 80 में 80 करके आएंगे उनको किनारे करो, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने जाते हो, जब आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने जाते हो, वहां आपको कितना टाइम मिलता है? 20 मिनट का। कितने लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट में ऑल 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हो? ऑल 35। मुझे बस ये जानना है कितने लोग ऐसे हैं। अपने आप से ये चीज पूछिएगा कि जब आप आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में बैठते हो तो कभी कभार शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने 20 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस कर डाले हो, वरना 20 मिनट में आप कहां तक पहुंच पाते हो? 30 या 31 तक। 30 या 31 तक, इतना ही तो आप मैक्सिमाइज कर पाते हो। चलो मैंने मान लिया कि यहां की अगर मैं बात करूं, यहां आप सोच रहे होंगे सर यहां स्पीड में थोड़ा सा ज्यादा आ जाती है, एक काम करेंगे यहां 20 मिनट में 35 तक तो पहुंच ही जाएंगे। एक बात मेरी आज लिख के रख लो, जैसे आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ और आरआरबी पीओ के एग्जाम में आप क्वांट को लेके आप सरप्राइज हुए ना कि सर क्वांट का लेवल तो बहुत बढ़ गया। पहले से चिल्ला रहा था, 3 महीने पहले ही जो लेवल पूछा गया वो मैंने पूरे यूट्यूब में फ्री में पढ़ा दिया था। वो लेवल मैंने 3 महीने पहले ही यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो होगा। वही चीज आरआरबी में भी रिपीट होगी। इधर आरआरबी में आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि इस बार का भी क्वांट हमेशा के जैसे ही आने वाला है, नहीं आने वाला है। ये मैं लिख के दे सकता हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और पेपर होने के बाद आइएगा, और अगर ऐसा ना हो तो 4 गाली दीजिएगा और कहिएगा आज के बाद ऐसे वीडियो मत बनाना, ऐसे खुला कमेंट कर देना। ये मैं बता रहा हूं, इस बार वो चीज नहीं रहने वाली जो हर बार होती थी। इस बार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बार मैथ उतनी हलवा नहीं आएगी जितनी हलवा हमेशा से आती थी। थोड़ा तो लेवल आपको देखने को मिलेगा, और जब मैथ में लेवल देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इस 20 मिनट में आप पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन करोगे, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन करोगे। तो जो आप इस चीज को लेकर टेंस हो रहे हो, आपके दिमाग में टेंशन आ रही है कि मेरे 40 में 40 नहीं हो पा रहे, तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब ना 40 में 40 करने लायक का समय आपके पास है, ना ही 40 में 40 करने का आपके पास उस लेवल का पेपर आने वाला, जो एकदम खुला डिट्टो बात है। आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे यहां 40 करने हैं, मुझे यहां 40 करने हैं। एक सिंपल साधारण सी बात अपने माइंड में रखकर जाइए, मैक्सिमम आई कैन, जितना अधिक से अधिक, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं, उतना ज्यादा से ज्यादा मैं करके जाऊंगा, उतना ज्यादा से ज्यादा मैं करके जाऊंगा। तो 2 चीजें हैं दोस्तों, एक तो इस बार आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, एंड सेकंड थिंग पेपर का लेवल चेंज होगा। पेपर उस लेवल का नहीं आएगा जैसे पहले आता था। खासकर अरिथमेटिक में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएबल का पार्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट यही पड़ेगा कि आप 20 मिनट में पूरे 40 नहीं कर पाओगे। और एक मैं बात आपको बता देता हूं, इस बार का जो आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, इस बार का जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट रहने वाले हैं, वो एवरेज अटेम्प्ट आप देख लीजिएगा 65 to 70 रहने वाले। औसतन जो आपके अटेम्प्ट होंगे वो 65 से 70 रहने वाले हैं। और कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूं तो इस बार कट ऑफ भी मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, आरआरबी पीओ के एक्सपीरियंस से मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कट ऑफ जो है वो इस बार 70 के आसपास ही रहेगी। भूल जाइए वो 80 में 77, 80 में 79, नहीं होगा ऐसा। आप देख लीजिएगा, इस बार सब कुछ बदलने वाला है।
तो जो चीजें बदल रही हैं ना, उनसे अवेयर हो जाइए, वरना दिमाग में टेंशन लेके घूमोगे कि मेरे 40 में 40 नहीं हो रहे, मेरे मॉक में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो ये टेंशन उस पर्टिकुलर दिन जिसका आपका एग्जाम है, जिस दिन, उस दिन आपका ये एग्जाम खराब कर देगी। और अगर आपका वो एग्जाम खराब हुआ तो आरआरबी पीओ तो आपके हाथ से गया ही है, आरआरबी क्लर्क भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अगर चाहते हो कि आरआरबी क्लर्क बना रहे, ये हाथ से ना निकलने पाए, पैनिक नहीं हो, आराम से एकदम रिलैक्स हो। अगर आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, तो आप 80 में 80 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आप 65-70 के आसपास अटेम्प्ट कर लोगे। और इतना आप ही नहीं करोगे, इतना ही सब करेंगे। और जो बहुत एवरेज हैं, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, उनके इतने भी अटेम्प्ट नहीं होने वाले। तो एक्चुअली ये जो मैंने बात लिखी है कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होने वाला है, एक तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। दूसरी सेकंड थिंग, इस बार जो 40 में 40 अटेम्प्ट होते थे वो चीज नहीं होने वाली है। बाकी टिप्स देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है स्किप करना आपको आना चाहिए। ऑन द स्पॉट आप यहां पे स्किप करोगे, ऑन द स्पॉट, क्योंकि अगर आपने स्किप करना नहीं सीखा, आपको स्किप करना नहीं आता है, तो एग्जाम आपको स्किप कर देगा, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोस्तों पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, रिलैक्स फील करिए। आपके अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसकी बस वजह है, वो वजह यही है सेक्शनल टाइमिंग, सबसे बड़ी वजह। उसके बाद जब सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगी, पेपर का लेवल थोड़ा सा अपडेट होगा, तो भी आप पूरे में पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को लेकर जो टेंशन फील कर रहे हो ना, टेंशन नहीं लो दोस्त, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब तो खैर पेपर ही है, लेकिन आगे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई के एग्जाम्स हैं। यहां बेहतर ना कर पाओ तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अपनी गलतियों को एक जगह नोट करना, और नोट करने के बाद उन पे काम करना, ताकि आगे के जो एग्जाम्स हैं उनमें आपसे वो गलतियां ना होने पाए। मिलते हैं दोस्तों आज ठीक शाम 8 बजे 50 टॉप रेटेड क्वेश्चन अरिथमेटिक के मैं आपको करवाने वाला हूं आज के अपने अरिथमेटिक वाले सेशन में, ठीक शाम 8 बजे। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय।